हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मोनेटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम आपके लिए लेकर आए हैं टेली की एजुकेशनल वीडियोस आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मोनिटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार मेरा सभी को। तो आज की हम जो वीडियो लेके आए हैं बिल वाइज डिटेल्स को लेके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। तो आज हम जानेंगे कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जैसा कि पहला आप देख सकते हैं न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट। इनको हम टैली के अंदर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं इन चारों को लेके। न्यू रेफरेंस, जैसे कि हम जब परचेज एंट्री कर रहे होते हैं, सेल एंट्री कर रहे होते हैं, तब ये इस्तेमाल होता है। व्हेन यू बाय और सेल गुड्स फ्रॉम अ पार्टी, जब आपने कोई नई चीज़ परचेज करी हो या सेल करी हो, तो उस टाइम पे न्यू रेफरेंस का यूज़ होता है। सेकंड है हमारे पास अगेन रेफरेंस, जब हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची। व्हेन यू ट्रांजैक्ट अगेंस्ट अ पार्टी, ठीक है, जब हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी हमें पेमेंट करनी होगी पेमेंट एंट्री में। हमने कोई चीज़ बेची है तो उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट आएगी। कोई परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, उन सब में हमारा अगेंस्ट रेफरेंस यूज होता है। थर्ड है हमारा एडवांस, जैसे कि हमने किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट ली हो, तो हमारी वो रिसिप्ट एंट्री में, रिसिप्ट नोट जो होता है, उसके अंदर हम एंट्री करेंगे। एंड लास्ट ऑन अकाउंट, जैसे हमको कहीं से पेमेंट आई हो, चेक के थ्रू आई हो, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है, व्हेन योर पेमेंट इज डिसऑनर्ड अगेंस्ट विच यू इम्पोज एक्स्ट्रा पेनल्टी और चार्जेस, तो हम उसके अगेंस्ट में उनको पेनल्टी वगैरह जो भी लगाएंगे, जो चार्जेस लेंगे, वो हम अपना ऑन अकाउंट में सेव करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि टैली के अंदर ये सारी चीजें कैसे कैसे होंगी। सबसे पहले हम अपनी क्रिएट कर लेते हैं एक कंपनी, बिल वाइज डिटेल के नाम से। ठीक है, देन हम अपना स्टेट नॉर्मल एक मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसा अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स के अंदर एक ऑप्शन है इनेबल बिल वाइज एंट्री, टैली प्राइम इसे पहले से ही इनेबल करके चलता है, तो हमें यस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप इसको यस करके चलेंगे। कंट्रोल इसे मैंने सेव कर लिया है। और कुछ चीज़ें हम क्रिएट करेंगे, जैसे अपनी पार्टी जिनसे हम डीलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ सुजित नाम से। ये हमारे अंडर आएंगे सन्ड्री डेबिटर्स, और मेंटेन बिल बाय बिल हमें यहाँ पे यस करके चलना है। सेव कर लिया हमने। हम एक पार्टी और बना देते हैं, ये भी हमारे सन्ड्री डेबिटर्स में रहेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल हमने यस कर लिया। इसमें हम चेंज कर देते हैं, एक पार्टी हमने अगर डेबिटर्स बनाती है तो सेकंड हम क्रेडिटर कर देते हैं। क्या है कि हमें पेमेंट करनी भी है, तो हम दोनों तरीके की एंट्रीज आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, नॉर्मल हमने इसे सेव कर लिया। सेकंड हम बनाएंगे अपने कुछ स्टॉक आइटम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं नॉर्मल बना रहा हूं, अभी कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए मैंने। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे HSN लगा दिया इनका। ये हमने आइटम अपना सेव कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। फिर हम कुछ एंट्रीज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है यहाँ पे। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस एंड ऑन अकाउंट। सबसे पहले हम आते हैं अपने न्यू रेफरेंस पे, परचेज एंट्री एंड सेल एंट्री। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ परचेज करते हैं, वाउचर के अंदर आएंगे। राइट साइड में आप देखेंगे आपको कॉलम्स दिख जाएंगे, इसके अंदर आपके शॉर्टकट कीज भी होती हैं, प्लस आप यहाँ पे कर्सर के थ्रू भी क्लिक कर सकते हैं। हम कुछ परचेज कर लेते हैं। हमारा इनवॉइस नंबर है 001। 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं किन से, काजल जिसे हम परचेज कर रहे हैं। ये फर्दर डिटेल्स हैं, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। देन यहाँ पे एक परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे हम अंडर परचेज अकाउंट।
जैसे कि मैं पहली भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमें कभी भी अपना टैक्स रेट या HSN कभी भी यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करना है। नॉर्मल इसको हमने सेव कर दिया। हमारा स्टॉक हमने 120 क्वांटिटी 1200 के हिसाब से परचेज करी है CGST। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एट द टाइम हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास लेजर नहीं है, तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है एक लेजर क्रिएट करने की, Alt+C। तो हम बिल पे रहते हुए भी इसके अंदर हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो हम टैक्स के लेजर बना लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर सेंट्रल टैक्स, Ctrl+A। ऐसे ही सेम हम बनाएंगे अपना SGST, स्टेट टैक्स। इसको सिंपली सेव कर लिया हमने। अब आप देखिए, मैंने सबसे पहला कौन सा आपको बताया था, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, न्यू रेफरेंस 001 का नंबर है और इतना अमाउंट हमारा बिल का बन रहा है। इसको हमने सेव कर लिया है, ठीक है। सेम हम एक सेल की भी एंट्री पास करते हैं। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। अगर हमने परचेज करी है तो अगेन रेफरेंस में सबसे पहले हमारे पास पेमेंट एंट्री आएगी। हमने अगर कोई चीज परचेज करी है तो हमें पेमेंट भी करनी होगी, तो पेमेंट में आ जाते हैं। F5 इसकी शॉर्टकट की है। जैसे कि हमें कैश में हमने एक पेमेंट करी है, किनको, काजल जी को। अगेन रेफरेंस आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम खुद ही उस कर्सर को वहां पे लेके जा रहा है कि अगेन रेफरेंस एक हमारे पास बिल है जिसकी हमें पेमेंट करनी है। इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, एंड ऑफ द लिस्ट एंड एक्सेप्ट। सेकंड हम एक वाउचर एंट्री करेंगे। हम सेल कर रहे हैं, सुजीत जी को सेल कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स आप भरना चाहें, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे सेम सेल्स का लेजर हम दोबारा बना देते हैं यहाँ पे एक बार, अंडर सेल्स अकाउंट। इसको सिंपली हमने सेव कर लिया। स्टॉक है हमारे पास 120, इसके अंदर से हमने 100 सेल कर दिए हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया है CGST एंड SGST। ईबे बिल की डिटेल्स को भी हम नो रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम एक न्यू बिल जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही आएगा। बिल का नंबर आ गया यहाँ पे 1, हम यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब हमने कोई चीज सेल करी है, उसकी पेमेंट भी हमें रिसीव होगी, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा रिसिप्ट नोट में। F6 इसकी शॉर्टकट की होती है। हमारे पास, मैं एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि हमें बैंक में ये पैसा रिसीव हुआ है तो मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। अंडर जाएगा ये बैंक अकाउंट, पूरी डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें सुजीत जी से पेमेंट रिसीव होगी अगेंस्ट रेफरेंस। हाँ जी सर, आप दोबारा देख सकते हैं कि दोबारा अगेन रेफरेंस का यूज हुआ है कि हमने कोई बिल रेस किया था किसी को, उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। कौन सा बिल था वो, ये वाला। आपके सामने बिल नंबर 1 दिख जाएगा आपको। पेंडिंग बिल्स हैं ये, जिनकी हमें पेमेंट आनी थी। इसको हमने सेव कर लिया। चेक का जो भी नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक नेम कौन सा, वो सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, रिसिप्ट एंट्री। मतलब जहां पे हमने एडवांस लिया है किसी पार्टी से। अब कोई एक पार्टी है जिससे हमने एडवांस पेमेंट ली है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पार्टी क्रिएट कर देते हैं अपनी। हर चीज से हमने कुछ पेमेंट है जो एडवांस में ली है, ठीक है। हम एक वाउचर एंट्री करते हैं। हमने पेमेंट अगर हमारे पास रिसीव हुई है तो हम रिसिप्ट नोट में ही डालेंगे कि हमें बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है, मिस्टर हर जी से एडवांस हमने पेमेंट ली है, ठीक है। एडवांस हमने पेमेंट लिया, आपका नोट नंबर दूसरा आ गया है यहाँ पे। हमने यहाँ पे पेमेंट लिया है इनसे 12,000 रुपए की, ठीक है। नॉर्मल हमने एंट्री को सेव कर लिया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार कि हमने किसी से एडवांस पेमेंट लिया है जिनका नाम हर जी, हमने कोटा अकाउंट में उनसे पैसे लिए हैं। एंट्री को हमने सेव कर लिया। अब हर जी को हम कोई सामान है वो सेल करते हैं। सबसे पहले सेल किया हमने मिस्टर हर्ष जी को, डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। सेल्स अकाउंट एक लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको
10,000 कर दिया है। और हर चीज़ से हमने कितना एडवांस लिया था, 12,000 का। हम उनको सेल कितना कर रहे हैं, 10,000 का। न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट में हमने यहाँ पे एंट्री फिल कर दी है। सॉरी, मैं टैक्स लगाना भूल गया था, मैं अगेन टैक्स भी लगा देता हूँ एक बार। अब हमारा जो बिल का अमाउंट है वो कितना हो गया है, 11,800 रुपये। और हमने हर चीज से कितने लिए थे, 12,000, जो कि इनका करंट बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा होगा। हम बिल को सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब अपना देखते हैं अपना स्टॉक एंड परचेज अकाउंट, सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार। सेल्स अकाउंट हमने सेल करी है, हमने हर जी को एक अकाउंट ये सेल किया है, यहाँ पे 10,000 इनका ये आ रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक सब ओके है। हम बैलेंस शीट पे आते हैं अपना। तो हर चीज से जो हमने पैसे लिए थे उसको हम अपनी बैलेंस शीट में देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे, अपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर हम चेक करते हैं हमारा सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स का बैलेंस, हर चीज से हमने कितना लिया था, 12,000 रुपये। और 11,800 को हम सेल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो उनका जो 200 का बैलेंस था वो अभी भी क्रेडिट में बचा हुआ है। तो लास्ट हमारा क्या बचा है यहाँ पे, ऑन अकाउंट। अब हर जी ने हमें कुछ पेमेंट करी या जो भी बचा हुआ था उनका अमाउंट, वो डिसऑनर्ड हो गया। जो भी उन्होंने चेक से हमें पेमेंट वगैरह की थी वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया। तो उसकी पेनल्टी के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे हमारा पेमेंट के लिए। वाउचर्स में आएंगे हम, कोटक से हम कर रहे हैं मिस्टर हर्ष जी को ऑन अकाउंट 200 का कर देते हैं, या पूरे का ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 12,000 का जो उन्होंने हमें चेक दिया था वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया है, तो उसकी हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका अभी बिल भी जो रेज हुआ था वो भी पेंडिंग होगा, उसकी पेमेंट आनी, क्योंकि जो उन्होंने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो चुका है। बैलेंस शीट में आते हैं, ये वाली पेमेंट उनकी अभी भी रहती है। ऐसे ही आप अपनी बिल बाय बिल एंट्रीज को मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। और भी फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को एजुकेशनल वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।